आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को फैलाने के लिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सरकार पर आफत आई हुई है। अगले 1 घंटे में हम आपको पाकिस्तान के सियासी हलचल से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे इमरान खान चारों तरफ से घिर गए हैं, कैसे बाजवा बाजीगर बनकर उभरे हैं, कैसे सत्ता की लड़ाई में आतंकी कसाब की एंट्री हुई है। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह वजीर आजम इमरान के सिपह सालार अब भी आखिर तक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। बागियों से वापसी की अपील के साथ इमरान खान की सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लगातार टालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान। झूठा कौन, नौसरबाज कौन, बदजुबान कौन, बदतमीज कौन, मुनाफिक कौन, रोटी चोर कौन। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को कि वो इस्तीफा दे। वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। जिस तरह के ये 3 स्टूडेंट्स, ये 3 चूहे, ये जो इकट्ठे हुए हैं, जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। तुम दूसरों को चूहा कहते हो, मैं बताती हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा कौन है। आज जो परेड ग्राउंड में खड़ा होकर ची कर रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चूहा है। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना। आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तारीख करीब आई, होगी इमरान की विदाई। माइंड गेम फ्लॉप, सौदेबाजी भी काम ना आई। हिंदुस्तान से मुकाबले का दंभ भरते थे इमरान खान। कश्मीर को लेकर कुचक्र रचते थे इमरान खान। मजहब के नाम पर आतंकियों की पैरोकारी करते थे इमरान खान। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि इमरान का नंबर गोल हो गया। बेचारे इमरान खान ना तो हिंदुस्तान से बराबरी कर पाए और ना ही नया पाकिस्तान बना पाए। रियासत मदीना की तो छोड़िए, सियासत पाकिस्तान से आउट होने की नौबत आ गई। विपक्ष ने ऐसा बाउंसर फेंका है कि नियाजी की सारी पैतरेबाजी धराशायी हो गई। इमरान सरकार बहुमत खो बैठी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसा है। पीटीआई के 22 सांसदों ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान किया है, जिसके बाद इमरान खान के पास अब सिर्फ 142 सांसद बचे हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो इमरान के 22 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद उसका आंकड़ा 199 तक पहुंच गया है। मतलब ये हुआ कि बहुमत के लिए जरूरी 172 सांसद अब इमरान के पास नहीं है। उन्हें 30 सांसदों की जरूरत है और ये जरूरत पूरी होगी, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असेंबलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पहरा दूंगा। सियासत में करता हूं, नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें
हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल। वजीरों को अब भी उम्मीद है कि उनके सरपरस्त इमरान खान कुछ चमत्कार करेंगे, लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि इमरान की हाइब्रिड सरकार के दिन लग चुके हैं। ये चुप करके इसलिए बैठेगा, ये नहीं लड़ सकता, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, इसलिए इसको पता है कि यहाँ इसने जबान खोली, वहाँ इसके करप्शन के पलंदे खुल जाएंगे। एलएनजी की 122 अरब की डीलें खुल जाएंगी, आटा माफिया खुल जाएगा, चीनी माफिया खुल जाएगा, और सबसे बड़ा स्कैंडल जानते हो गुजरांवाला वालों, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली करा तो करोड़ों रुपया दिए बगैर नहीं होती। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफ़ा दे। हम समझते हैं कि वजीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई हैं, मगर वजीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आज़म नहीं रहा। इमरान ने जिस मजहबी जुनून को अपना सियासी औजार बनाया, उसी औजार से अपनी हारी हुई बाजी को जीतने की कोशिश करते दिखे। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान ने जनता से क्या अपील की थी, वो सुनिए। हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा कि कभी इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से पाकिस्तान की गुर्बत कम नहीं की। इमरान की मनुहार विपक्ष की हुंकार में दब चुकी है। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। पाकिस्तान की सियासत से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। नेशनल असेंबली में बहस जरूर हो रही है, लेकिन बहस के बाद फ्लोर टेस्ट में नियाजी का नाकाम होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश की जनता को संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर में इमरान खान का संबोधन होगा। इमरान खान जो कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, शाम 7:45 पर इमरान खान का संबोधन होगा, यानी लगभग आधे घंटे के बाद इमरान खान पाकिस्तान की जनता को संबोधित करेंगे। इमरान खान जो कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बुरी तरह घिरे हुए हैं, इमरान खान की पार्टी जो कि नंबर गेम में पूरी तरह से पिछड़ी हुई है और वोटिंग नहीं करा रही है, और अब पाकिस्तान की जनता को संबोधित करेंगे इमरान खान। और हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हुमा बगई हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, इमरान खान अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। सदन में वोटिंग से भाग रहे हैं, चर्चा से भी भाग रहे हैं, और जनता के सामने अभी संबोधन लेकर के हाजिर होने वाले हैं। देखिए, जिस तरह की हरकत इमरान खान कर रहे हैं, वो मैं कुछ पॉइंट्स बहुत से संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहला चीज़, वो जान रहे हैं कि वो डूब चुके हैं। दूसरा चीज़, वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकली रेलेवेंट रहें। तीसरा चीज़ है कि वो देखिए, पाकिस्तान में 2 पावर सेंटर्स थे, नवाज शरीफ का परिवार और भुट्टो। अब इमरान खान एक 3rd पावर सेंटर इमर्ज करना चाहते हैं जी। वो इसके लिए वो नेशनल सिक्योरिटी का, थ्रेट का, कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का कार्ड खेल रहे हैं, और वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि शहीद हो रहा, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ताकि आवाम इम्प्रेस्ड हो जाए। लेकिन मुझे तो ताज्जुब लगता है, जिसने फैसला लेना है वो तो फैसला ले चुका है, आपका भविष्य का और प्रेसिडेंट्स का भी। जनरल बाजवा ने और आर्मी चीफ ने तो डिसाइड कर लिया है। एक डूबता हुआ आदमी, मेरा ख्याल है, वो चिल्लाता रहता है मुझे बचा लो बचा लो। अरे बचाएगा कौन? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सिन्हा साहब।
एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जिंदगी भले ही 4 दिनों की हो, लेकिन पाकिस्तान में इमरान सरकार की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा अब 3 दिनों की हो सकती है। पाकिस्तान की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सेना ने जिस इमरान खान को बतौर प्रधानमंत्री सिलेक्ट किया, उनकी नाकामियों की वजह से उसी सेना ने उनके सिर से अपना हाथ हटा लिया। लेकिन सेना से दूरी ही इमरान को सत्ता से हटाने की इकलौती मजबूरी नहीं है। वो क्या वजह रही, वो कौन कौन सी नाकामियां रही जिनकी वजह से इमरान की विदाई बेला नजदीक आई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इमरान के साथ दोहरा रहा क्रूर इतिहास। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है, ये सबूत है। पाकिस्तान में कायम रहेगा शर्मनाक रिकॉर्ड। अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। पाकिस्तान के खान है आप, वजीर आजम। जबरदस्त रस्सा कसी, सियासत का बढ़ता पारा और हर पल कमजोर पड़ती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी। आखिर क्यों उस नारे की हवा निकल गई जिसने तब्दीली का नारा देकर नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाकर सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर इमरान को काबिज किया। आखिर कैसे इमरान मुल्क के इतिहास के सबसे नाकाम प्रधानमंत्रियों में से एक साबित हुए? पाकिस्तान के बीते 4 सालों पर नजर डालें तो ये ना तो अनहोनी लगती है और ना ही पहेली। जैसा इतिहास, जैसा मुल्क, जैसी फितरत, उसी राह पर सब कुछ। और इस राह पर इमरान सरकार बढ़ी तो इसकी बड़ी वजह इमरान सरकार की नाकामियां रही। नया पाकिस्तान बनाने का सपना दिखाने वाले इमरान ने सत्ता की बागडोर संभाली तो हालत पुराने पाकिस्तान से भी बदतर होती चली गई। आसमान छूती महंगाई, कम विकास दर और कोरोना के कहर ने ऐसी हालत की कि 2019 में पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेकर पहुंच गया और गुहार लगाई कि देश को बचाने के लिए 6 अरब डॉलर दे दो। इस बीच पाकिस्तानी रुपए की हालत 2 कौड़ी की हो गई। 15 मार्च तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 14.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इमरान ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो विदेशों से कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन उनका ये वादा खोखला साबित हुआ और देश IMF के अलावा चीन, रूस और सऊदी अरब से कर्ज की भीख मांगने दौड़ता रहा। पाकिस्तान की खस्ताहाल माली हालत ने मौलाना फजलुर रहमान को विरोधी दलों को एकजुट करने का मौका दिया और देश भर में चली सरकार विरोधी रैलियों ने 4 साल में ही हवा का रुख बदल दिया। आज 4 साल तक मुल्क पर मुसल्लत एक नाअहल हुक्मरान कहता है मेरे खिलाफ बैरूनी कुव्वतों की साजिश है। इसका तस्करा बहुत हुआ। मैं कहता हूं, हां, बैरूनी कुव्वतों की साजिश हो सकती है जो तुम्हारे फॉरेन फंडिंग केस से जाहिर हो रहा है। बाहर का पैसा तुम कहां से लाए? बाहर की मुदाखलत को दावत तुमने दी। अमेरिका से पैसा तुम लाए, यूरोप से पैसा तुम लाए, यहूदियों से पैसा तुम लाए, इंडिया से पैसा तुम लाए, बैनुल अक़वामी एजेंट तुम बने और तुमने एक नाअहल और नाकाम एजेंट का किरदार अदा करके अपने आकाओं पर बोझ बन गए। तो जब अपनी नाअहली से अपने आकाओं पर बोझ बनते हो, उसका गिला शिकवा हमसे क्यों करते हो? लेकिन ये तो शुरुआत। इसके बाद इमरान सरकार की नाकामियों का सिलसिला चल पड़ा, जो प्रधानमंत्री को लगातार कमजोर करता गया। जिस पाकिस्तान में सरकार चलाने का सबसे सफल मंत्र सेना नाम केवलम है, उसमें सेना के आंतरिक मामलों में दखल देकर इमरान ने बर्रे के छाते में हाथ डाल दिया। पिछले साल सेना प्रमुख बाजवा की रजामंदी के बगैर इमरान खान ने फैज हमीद को
आईएसआई चीफ पद पर बनाए रखने की कोशिश की। दांव उल्टा पड़ा और इमरान को सेना की पसंद के आगे न केवल झुकना पड़ा, बल्कि इसने बाजवा के साथ इमरान के टकराव का नया फ्रंट खोल दिया। इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में एक और पारी खेलने के लिए फैज हमीद को आईएसआई के बाद सेना प्रमुख बनाने की योजना बना रहे थे। यही नहीं, इमरान आईएसआई को सैन्य टुकड़ी का भी दर्जा देना चाहते थे, लेकिन जनरल बाजवा ने इमरान के तेवर भाव जब आंखें तरेरनी शुरू की तो इमरान घिरते चले गए। बौखलाहट में इमरान ने सेना पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। सेना के तटस्थ रहने वाले बयान पर इमरान ने यहां तक कह दिया कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। यही नहीं, उन्होंने भारतीय सेना की तारीफ भी की कि पहले जिन लोगों ने भी, जितने भी लोग आर्मी के खिलाफ या सेना के खिलाफ जिन लोगों ने बात की थी, उनकी ज़्यादातर हत्या हुई। चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, जिन्होंने कोशिश की थी कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की में, फिर उसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरह की बात करती थी, उनकी भी हत्या हुई। कूटनीतिक रूप से भी इमरान नाकाम रहे। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ गए। तालिबान पर पाकिस्तानी रुख की भी तीखी आलोचना हुई। रूस यूक्रेन जंग के बीच खुद इमरान की रूस यात्रा पर सवाल उठे। यही नहीं, बढ़ती मुश्किलों के बीच पाकिस्तान ने भारत से कामकाजी रिश्ते बनाने की कोशिश शुरू की तो सेना ने इस पर भी पानी फेर दिया। इतने मोर्चों पर नाकाम रहने वाले इमरान को सत्ता में बने रहने के लिए अपने घर यानी पार्टी को दुरुस्त रखना था, लेकिन इमरान यहां भी चूक गए। 2018 में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीटीआई ने सहयोगियों के साथ बहुमत तो पा लिया, लेकिन नई चुनौती गठबंधन और अपनों को साधे रखने की थी। लेकिन जब सेना ने इमरान के सिर से अपना हाथ हटा लिया तो विरोधी दलों को सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का मौका मिल गया। इसके बाद तो इमरान से नाराज उनकी ही पार्टी के लोगों ने बगावत की राह पकड़ ली। पीटीआई के बागियों और एमक्यूएमपी के अलग होने के बाद अब इमरान की विदाई की राह उनकी नाकामियों के गलियारे से गुजरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.